राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम धई गंगा ही बहवा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ा फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर। अच्छा। बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा लेते बस, अकेले इसे आगे नहीं। और जे 500 रुपया में तुम्हारे लाने धनंजय भाई के बोले थे, मैंने एक बार 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। अच्छा। फिर पकड़ ली, सो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। सो मैंने दवाई के धने में फिर मैंने पियन लगो। अब मैंने कही जब सजी बात हुई है उधर ही छोड़ दिया हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा कह रहा हूँ दारू ने आज तक कौन फायदा करो ही नहीं है? हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई सो है। तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जय कर और मोई तुम्हें ही छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे पीने अरे लगे? मालिक साहब कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में पी लगी। ऐसी संगति ना करो। हाँ, अब नहीं कर रहे भगवान कसम महाराज, बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सब कछु छूट जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार की सेवा करो, बच्चों हाँ, को बच्चे 2 हैं, मैं इतने हैं बैठे हैं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 2 ही पढ़े हुए जाते हैं, एक में जाते आधे में LKG में। तो आपको अब शराब नहीं पीना है? नहीं पिया महाराज, भगवान कसम, जे पित्ते 4 पंच बैठे में आराम दही कॉल करके जा रहा हूँ, मैं नहीं पीऊँ। अब लेकिन आप बिल्कुल जे कह दियोगे आज से सियाराम पीना नहीं आता। हाँ तो सियाराम आज से शराब ना पीना, और तुमने भगवान की कसम भी खा ली। हाँ मैं केवट हूँ जात को। केवट हो? हाँ केवट हूँ महाराज। तो फिर देखो केवट को भगवान मिले ना। हाँ बिल्कुल मिले महाराज। फिर ऐसे ही आपको भी भगवान मिलेंगे। हाँ। लेकिन आपको शराब नहीं पीना। नहीं पीऊँ महाराज, मैं जिस 4 पंचन के सामने झूठी नहीं कह रहा हूँ। मेरी मम्मी है बहुत मुझे प्यार करत, मैं बहुत मानत, लेकिन मेरी घरवाली को समझा दो वही हूँ बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। मैं जितने पैसा कमात पूरे जाई को दे दी है अकेले। मैं अबे जे 500 रुपये बहनों से ले मोन 20 रुपये डरे अकेले जे। ये बताओ, बस वो एक ही नहीं जाओ जो 20 डरे। ये बताओ पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं प्रेम तो करा था, एक लड़त है जब कम लड़ बैठा। लड़ती है? हाँ। किससे? मुँह से लड़ बैठा। मैं घर के बारे में एक बात भाई, तुम्हारी मम्मी ऐसी उसी, बल्कि मेरी मम्मी विधवा हो गई थी 20 साल में। सुबह ने जैसे हमें आपकी पत्नी आपकी माँ को कुछ कहती है? हाँ मतलब कहती है कि मैं कहता हूँ, माँ को नहीं बोलती। जब मैं कहता हूँ तो मेरे से लड़ती है कि तुम अपनी माँ की पक्षबाजी करते हो। मैं कहता हूँ कि देख माँ तेरी माँ मेरी माँ, तेरी माँ कोई अच्छी है मेरी भी अच्छी है। सही है। माँ हाँ। कहाँ पत्नी कहाँ है? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। बुला लो पत्नी को, बात कर ले तुम्हारी पत्नी से, बात कराओ। कहाँ गई? समझा दें कि भाई वो भी ना लड़ा करे, कुछ ना कहा करे। बात कराओ, बात कराओ, ले आओ यहाँ, बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। काहे लड़ती हो पति से? ये रोज ही ना दारू पी के यार सुल जा, हम कित के दारू छोड़ दो, तुमसे दारू नहीं छोड़ा सो हमें लड़ाई हो। तो आज तो कह दई इन्ने कि अब न पीवी। तो अब नहीं हो जी हमारे घर में लड़ाई, क्या दारू ही पियो तो लड़ाई। आज से इन्होंने भगवान की कसम खाए ली, अब ना पियेंगे। अब तो न लड़ो। जिन्हें ऐसी क्यों बेर कसम खा लाई, क्यों वे सबके कोल खाया झूठ, लेकिन जी नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी जितना सजी बात हो जाए मैं भाई देना छोड़ दे हूँ। आज वो पहली बार मिले ना जिंदगी में, कब नहीं मिले। तो अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं मैं छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जय को कॉल मोह को सबको कॉल, ठीक है अकल नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं मैं नहीं पीऊँ, ठीक है। माँ की कसम खाओ कि नहीं पियोगे? कसम नहीं पीऊँ, शराब नहीं पियोगे? अब नहीं डांटना। जो भाई बा को गलती हूँ मैं, गलती हो गई मुँह पे, अब आगे नहीं पीऊँ। लेकिन जाको तनक डांट दी तनक। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़ा, सही में जी दारू पी गया सो हमें लड़ाई हो तो नहीं जी। कछु सामान ले वे जा से उतई दारू पी के आ जा, सामान तो कम ले यार बाद में। तो अब ना पियेंगे, वो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं वादा। अब नहीं लड़ना है। ऐसा नहीं है 1 रुपया नहीं था, जितने पैसा कमा जाए के खाते में डरे, मुँह में एक ही नहीं है।
ठीक है, अब नहीं लड़ना। हाँ, नहीं आप लड़- भी बोल दो कि हम नहीं लड़ेंगे। बोल दो। नहीं लड़ेंगे, दारू बंद कर दें बस। वो नहीं पियेंगे, बोलते रहे। अब बोलो हम नहीं लड़ेंगे। जे मोरे दान करना थे तो मैं जे पहले के डरे मोए ठीक है, इन्हें दे दूं। आओ। हाँ ठीक है। गुरुजी नमस्कार। जी मैं आज तो लाइब्रेरी गई थी, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और तब जाके मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि हमारा 40 साल से ज़मीन का केस चल रहा है और उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। ना तो हमें ज़मीन मिल पा रही है हमारी, और हमारा घर का हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी मेरे पापा और ताऊ जी बहुत परेशान हो गए हैं कचहरी के चक्कर काटते काटते। आप इसके लिए कुछ तो समाधान आपके बताइए। ताऊ जी और आपके पिताजी का लड़ाई का झगड़ा है, जी तो उनसे बोल दो कि दोनों प्रेम से सुलझा लो, काहे कोर्ट कचहरी के चक्कर। नहीं, ताऊ जी के साथ नहीं, जो पापा के दूसरे बाबा थे उनके साथ है झगड़ा। तो किसकी जमीन है वो? कागजों में किसकी जमीन है? कागजों में तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर वो मसला मैं तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ। पहले मेरे दादाजी लड़ते थे उसके लिए, अब मेरे पापा लड़ते हैं उसके कितनी लिए। जमीन है? तो मतलब लड़ते लड़ते दादाजी चले भी गए, जी और उनके जो जिनसे लड़ रहे हैं उनके भी चले गए होंगे। हाँ जी, चलो। पर उसका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा अभी तो तक। कितनी जमीन है? होगी 22-25 बीघा। तो अब वो कागजों में किसके नाम पे है? कागजों में तो शायद जो दूसरे बाबा हैं उनके नाम पर है, हाँ, तो उन्हीं की है, फिर काहे ले रही हो आप लोग जबरदस्ती? पर हमारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। अरे होता तो कागजों में पहले लिखवा लेते नहीं है भाई, अब। पहले होना चाहिए भाई। नाम पे हुई थी तो पहले नाम पे करा लेना चाहिए। भाई हमारी हमारे नाम पे कर दो, उनकी उनके नाम पे कर दो। ऐसा था गुरुजी की बाबा जी की हमारी सरकारी नौकरी थी, तो बाहर रहते थे, अच्छा, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, इसी चक्कर में लफड़े हो गए। लेकिन अब देखो, सरकारी दस्तावेज तो कागजों पे चलता है, हाँ जी तो कागज जिसके नाम पे बोलेंगे उसकी जमीन मानी जाएगी। जी आप दावा कर रहे होंगे, उसके कोई एविडेंस होंगे तो दावा कर रहे होंगे। जी। तो आपके दावा करने का जो प्रारूप है वो क्या है, वो देख लो। भगवान करें आपको न्याय मिले। लेकिन जिसके नाम पे है वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अभी जोत कौन रहा उसको? वो कब्जे पे किसके है? वो दूसरे बाबा जी हैं, उनके पास ही है। तो उन्हीं के कब्जे पे है, वही हाँ जी। कर खेती वही करते हैं। हाँ जी। तो फिर आप लोग काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? उनको बोने हम दो। तो अपना हक मांग रहे हैं ना, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो आपके एविडेंस क्या है? किस आधार पे मांग रहे हैं? आप इस पांडाल को कह दो कि ये हमारा, भाई हमें भी हक चाहिए इसका, ये जमीन हमारी है। कह देने से थोड़ी होता बेटा। हाँ जी। सरकारी एविडेंस क्या कहते? यदि बंटवारा हुआ था तो बंटवारा नामा होना चाहिए। हाँ एक जी। बंटवारा नामा होता है, जी है ना? उस बंटवारे नामे में क्या नाम है, यदि नाम उसमें भी है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा। जी तो इस तरह से काम करना चाहिए, विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। जी उनकी गलती है तो वो आपको दे दें, आपकी गलती है तो आप उनको, या फिर 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। जी। आधे आधे में तैयार नहीं है? नहीं, वो तैयार नहीं होते। हाँ, तो उनकी पूरी है तो वो आधा भी क्यों दें? नहीं गुरुजी, पूरी नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हुई है किसने की है? उन्हीं लोगों ने। तो चलो, तब तो वो बेईमानी करने वाले और चले निपट गए सब। जी अब काहे आप लोग परेशान हो रहे हो? दोनों बैठ के सुलझ लो, काहे उलझ रहे हैं? जी। अभी एक पीढ़ी तो गुजर गई है, पता नहीं और कितने आगे चलेगा वो केस। हाँ जी। कितने साल हो गए? 40 साल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं जी। तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ जी। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है। मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम बिजनेस, हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। इतना आप कितना पढ़ी हो? मेरी बीकॉम एमकॉम कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं नौकरी चाहिए, बस बिजनेस क्यों नहीं करना है? बिजनेस कर लोगी तो उतनी, जितनी खेती के लिए लड़ रही हो ना, वो खेती 1 साल में यदि बिजनेस चल गया तो उतनी खेती 1 साल में आ जाएगी। जी। और नौकरी करोगी तो सारी जिंदगी मर जाओगी, उतनी जमीन नहीं इकट्ठी कर पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकर क्यों बनना है? आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, नौकर बनना है सबको, मालिक बनना ही नहीं है।
जब सोची 4 साल आपने नौकर बनने के लिए खो दिए, काश 4 साल मालिक बनने के लिए मेहनत किया होता तो आप सफल बिजनेसमैन होती, कोई बढ़िया काम कर रही होती। लेकिन नहीं, सोच बस वहीं जाएगी नौकर बनने की तरफ। जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर। हाँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए, इतिहास के पन्ने उलट पुलट के देखना चाहिए। सम्राट बनाया, सम्राट। हाँ। चंद्रगुप्त राजा बने, क्या बने? राजा। राजाओं के राजा सम्राट बने। राधे राधे गुरुजी। राधे मेरा राधे। नाम रिंकू कुमारी है, मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। रिंकू? रिंकू कुमारी। रिंकू जी। ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया आपने, रिंकू। मम्मी पापा रखे होंगे। अच्छा, ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है गुरुजी जी। कि मैंने तो पहले बहुत संघर्ष किया, जो मेरे पास न घर था न नौकरी थी, कुछ भी नहीं था, मेरे पति भी बेरोजगार थे, लेकिन मैंने मतलब जो भी चाहा मुझे मिला, जॉब भी मिली, घर भी मिला, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी है, मतलब अगल बगल समाज से तो चल रहा है, जिस तरह से काट रहे हैं। क्या परेशानी है? जैसे मान लीजिए अब थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, घर सब बन गया है, सब कुछ जॉब हो गया है, बहुत बढ़िया से है, बच्चा मतलब घर बन गया, जॉब लग गई तो ये परेशानी है? नहीं, मतलब अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, जलने दो। लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये गुरुजी। बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए, तो जलने दो, मजा इसी में है, लोग जितना जले उतना जलाओ। सर एक प्रश्न और है गुरुजी कि हाँ। लोग कहता है कि कोई भी तीर्थ अगर आप जाइए तो पति के साथ जाइए, आओ। लेकिन जिसका पति मतलब मेरा पति, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन है क्या वो मतलब आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास उनको बहुत है, लेकिन वो कभी किसी भी तीर्थ मेरे साथ नहीं जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? वो जाते ही नहीं हैं। अच्छा, नहीं जाते? नहीं, वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा है, हम यही ठीक है, समाज का सेवा करते हैं, अरे मंदिर तो बोल दो कि हम मंदिर मस्जिद थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं। कहीं भी जाएंगे महाराज, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। शराब पीते हैं वो? नहीं, नहीं पीते हैं, अच्छे आदमी हैं। फिर बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है, फिर अच्छे ही रहे वो, भगवान सुखी लेकिन रखे मेरे हैं। साथ तो क्या मुझको फल नहीं मिलेगा किसी भी तीर्थ नहीं का? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब वो नहीं जा रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। आप तो आई हो जैसे तो मैं आपको जॉब मिलेगा। में हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मिलने पर मैं 2 दिन के लिए भी कहीं ना कहीं किसी मम्मी के साथ ही किसी के साथ निकल जाते हैं और वहाँ तीर्थ करके आ ही जाते हैं। जैसे हम 12 का आए हैं, 13-14 स्नान किए हैं, कल मेरा टिकट है, कल चले जाएंगे। सही है। लेकिन वो नहीं आते हैं, तो कोई लोग बात कहता है कि बिना पति का कोई तीर्थ करने से फल नहीं मिलेगा। अरे तो जब पति आ ही नहीं रहा है तो फिर सिर में रख के लाओ पति तो को। क्या उसको बांध करके लाए? हाँ हाँ ले आओ, बंध जाए तो ले आना और उठ जाए तो उठा के ले आना। सर मेरी एक छोटी सी मेरी बेटी है बाबा जी, हाँ, उसकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ एक फोटो खिंचाने का, 11 साल की है। अभी मिलेंगे तो खिंचा लेना। अभी चलो प्रश्नोत्तरी का आनंद लो, फिर फोटो का बाद में होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते कौन हैं। लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते? नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन, करते हैं। आपके ससुराल पक्ष वाले हाँ के? जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पति